ए रेशियो बी का मतलब होता है ए अपॉन बी। अब मान लो इसके बदले कोई नंबर दिया है और वो दिया है मान लो कि 5:7 जो दिया है वही ले ली एग्जाम्पल। तो इसका मतलब ये होगा कि ए ऊपर लिखा हुआ ना, तो ये वाला पहला नंबर से बराबर कर लेंगे, यानी न्यूमरेटर में लिख लेंगे, अंश में लिख लेंगे और इसको हर में लिख लेंगे, यानी डेनोमिनेटर में लिख लेंगे। ठीक है, ए रेशियो बी का मतलब ये होगा। अब जैसे कि ए मान लो ये पूरा ए है, ये बी है, इसके डिवाइड में इसको लिखोगे और इसके डिवाइड में इसको लिखोगे, तो इस तरह से लिखते हैं। अब मैं बोला था ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या है, तो जरूरी नहीं है कि 5/7 एक्चुअल में 5/7 था। हो सकता है कि ये 50/70 होगा, हो सकता है 500/700 हो, वहीं पास जगह दे दिया जाए। अब बोलोगे सर कैसे हो सकता है, सुनो इधर 500/700 का आंसर सुन लो, ये 0 कटा तो क्या आया 5/7। तो बताओ, अभी देखना है कहानी सुनना। 100/300। अब मैं इसको रेशियो में लिख सकता हूँ 1:3। एक्चुअल में क्या है 100/300 है, यानी 100/300 है। और रेशियो का मतलब अनुपात, मतलब नहीं है, हिंदी है अनुपात। अरे गजब, कौन बोला, बहुत बढ़िया, ताली बंद। ये 1:3 यानी 1:3, यानी इसको मैं लिखा हूँ, कैसे लिख दिया हूँ सुनो इधर, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 1/3। 1/3 को रेशियो में अनुपात में कैसे लिखते हैं 1:3। अब बोलोगे सर ये 1:3 तो बहुत बड़ा नंबर था, 100 और 300 का डिवीजन था ये, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये जो 5 और 7 है ना, तो छोटा मत समझना, हो सकता है कि वो 50 हो सकता है, वो 25/35 हो, कुछ भी हो सकता है वो। इसीलिए इसको ओरिजिनल नंबर में बदलने के लिए x से इंटू करते हैं। क्या करते हैं, x से इंटू। ओरिजिनल नंबर नहीं है ये क्या है, झूठा नंबर है। क्या है, झूठा नंबर है। जैसे अर्श बोलता है, सुनना ध्यान, हालांकि झूठ नहीं, झूठा नंबर क्यों बोलो, समझ में आ रहा है। 25 को और 35 को लिखना तो क्या होगा, काटो तो इसको, 5 5 जा 5 7 जा। देखो एक्चुअल में ये बहरूपिया नाम सुने हो, बहरूपिया है, बहरूपिया है, रंग बदलता रहता है, एक दिन आएगा 2 दिन गायब, एक दिन आएगा 2 दिन गायब, 3 दिन हो जाता है, दूसरे दिन आएगा बोलेगा बिरयानी करेंगे तो धनपुर। हम नहीं मानते हैं, जब तक नहीं खिलाएगा तब तक नहीं मानेंगे। ये बहरूपिया है, इस बहरूपिया को ओरिजिनल में लाने के लिए उसका उसमें एक सीन तो कराना पड़ेगा, नहीं समझे। चलो इतना कहानी बताया, इसलिए तुम लोग जानते नहीं हो इसलिए। अच्छा ये बताओ, एंगल POR को 5 लिखते हैं कि 5x लिखते हैं, 5x। देखिए बहरूपिया, उसको ओरिजिनल में लाने के लिए तो चेंज करना पड़ेगा। सुनना ठीक और ध्यान से, तुम्हारे लिए स्पेशल नंबर आ रहा है। एंगल यानी कोण ROQ को 7 लिखते हैं कि 7x लिखते हैं, 7x। अच्छा x ही क्यों, इसमें y क्यों नहीं, तो सुनो 100/300, 25 के डिवाइड में 35। दरअसल इसके अंदर जो कटता है ना, वो कॉमन चीज करता है, दोनों में सेम ही रहता है। देखना कैसे, 25 5 का मल्टीपल होगा और 35 5 का 5 × 7 होगा। तो आता क्या है तुम्हारा, कटने के बाद 5/7 यानी 5:7। तो भाई साहब वो जो कटा है, दोनों कटा है, ऐसा थोड़ी है कि 6 है 5 है दोनों काट दो, ये तो टी पर कर सकता है, तुम लोग तो ना कर पाओगे। तो 5 5 दोनों सेम रहते तब ना काटते हैं, तो यानी दोनों नंबर इसमें कोई ऐसा होगा सेम होगा, इसलिए हम दोनों में एक ही रखते हैं, इंटू कराना बोलते हैं इसको, ये इंटू में। चलो ठीक है, कहानी समझ गए। तो आओ, एंगल POR हमको पता चल गया का, POR कितना पता चल गया भाई। सुनना ध्यान से, कहानी तो चाहूँ तो फुट करके आंसर तुरंत ले आ जाता हूँ, समझा रहा हूँ ताकि तुम लोग बना पाओ। एंगल ROQ को क्या लिख सकता हो, 7x। जितना समझ में क्लियर है। तो अभी भी रेशियो में दिया रहेगा तो उसमें x लगा देना, उसका रंग रूप बदल जाएगा, ओरिजिनल वाला नंबर आ जाएगा। आप बोलोगे सर इतना आने के बाद क्या करेंगे, आओ इधर, ये जितना है वो भी
और ये इतना है, ये भी इतना है, फिर भी आंसर नहीं आया। ये तो खाली x के फॉर्म में, एग्जैक्टली आंसर नहीं है ना। लाओ आओ आंसर लाते हैं। लाइन ढूंढो, लाइन कहाँ है? पी क्यू एक लाइन है, अरे रेखा, रेखा कहाँ है? पी क्यू है। और ये देखो, ये पूरा ये लाइन कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 180। गजब, बहुत बढ़िया। अरे पूरा लाइन, ये लाइन यहाँ से यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 180 डिग्री बनाता है ना? वो तो नहीं गया, 180 डिग्री बनाता है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 5x और ये वाला एंगल 7 है। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिख दोगे, नंबर काट लेगा एग्जामिनर, बोलेगा शॉर्टकट में लिखता है, पूरे डिटेल्स नहीं लिखा। तो इसको लिखने का तरीका, अच्छा ये बताओ इसको कैसे लिखेंगे? POR लिखेंगे, एंगल POR, हिंदी में भी POR ही लिखेंगे, तो टेंशन वाली बात नहीं है ना। और QOR, दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। तो क्या मिल जाएगा? अब बोलोगे सर POR का वैल्यू क्या है? 5x, वैल्यू 5x, और ये कितना है? 7x, और बराबर कितना? अब ये एक मिनट रुक जाना बासु, 5x प्लस 7x कितना आ जाएगा? 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर, वेरी गुड। स्क्वायर क्यों आएगा बच्चों? 12x, बहुत अच्छे। टी पोल के लिए थोड़ी सी, अरे खुश हो जाएगा। तो देखो ज्यादा नंबर ले आके मीडिया और ले आके, अब कैसे इतना नंबर लिया? ज्यादा नहीं, खुश हो जाएगा, पढ़ो नहीं करे। अब बताओ कितना आ जाएगा? 12x और इज इक्वल में 180। ये 12 इंटू में है, x equals to 80 इंटू में है ना? ध्यान, एक मिनट चुप रहना। 12 इंटू में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। अब बताओ 180 को ऐसे 180 ऐसे कैसे काटना? तो ऐसे काटो, तो काटते रहो 2 से काटो तो 2 6 जा, 2 से काटो तो 90 जा, फिर 3 से काटो, 3 3 जा, 3 2 जा, अभी 30 का आधा 15, अरे नीचे 2 है ऊपर 30 है, काटोगे 15 बार में कटेगा ना? लो विरोधी भी है भाई, नंबर वाले में विरोधी आ जाते हैं। कौन से पार्टी से? बीजेपी से हो क्या? यूनियन पार्टी है। काट में x का वैल्यू क्या आ गया? x सवेरिया पार्टी, x का वैल्यू क्या आ गया? डिग्री नहीं है, ये नंबर है। क्या है? आप आओ खेलाओ, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से बच्चे। x कितना आ गया? 15 आ गया, ठीक है। अब बताओ इधर एंगल POR कितना है? 75, 5x है, वो तो आएगा। तो x का वैल्यू कितना आ चुका है? 50। यार x की जगह में 15 है ना, तो x को हटा के 15 रख दिए। अब बताओ 15 into 5 कितना हो जाएगा? 25। यानी हमको पता चल गया क्या? POR। अब देखना एंगल ROQ कितना? 7 और x का वैल्यू 105 कितना हो जाएगा? 105। बेशक, तो एंगल ROQ पता चल गया। बोलोगे सर कैसे कैसे बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अच्छा कितने लोग हैं जिनको 1 2 3 स्टार्ट? आ जाओ देखना, बोलोगे सर ये तो आ गया, कितना आया ये? 75। तो ये भी कितना होगा? 75। अच्छा ये कितना आ गया? 105। ये भी कितना? 105। नहीं समझे? लेकिन एग्जाम में ऐसे लिख के लाओगे नंबर कटेगा, मतलब एग्जाम में सर उस पे प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट में। तो सुनना बच्चे थोड़ा शांत होकर, आ जाओ प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दूं ना? देखो इधर आ जाओ, बोलोगे सर प्रॉपर्टी लिखेंगे तब नंबर। तो सुनो कैसे लिखना है। एंगल POR, इधर एंगल POR इज इक्वल एंगल SOQ, ठीक है, इज इक्वल 75 डिग्री बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दिक्कत, ये रूल लगा दोगे। अब आ जाओ
एंगल आर ओ क्यू, एंगल ROQ. जो ध्यान से देखेगा उसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए, बहुत POS. हलवा सा बात है। एंगल POS. POS इज इक्वल 105. बाय Vertically opposite angle. वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम लोग कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं भाई साहब? अर्श भाई साहब, बासु भाई साहब, एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 वैसे भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, एक टाइप से कहें तो दोनों तरफ से थोड़ा ठीक ही ठाक क्वेश्चन है। तो इसमें देखना है कि ये कैसे आएगा। देखो बच्चों, सीखोगे ना, देखना। और ये क्वेश्चन जैसे करूँगा लास्ट में खुद से करना है। तो देखो, इसमें क्वेश्चन में दिया है कि एक ऐसा डायग्राम है जो दिख रहा है तुम लोगों को। अब इसमें दिया है क्या कि जो ओ आर है ना, क्या ओ आर इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, आधा आधा बांट रहा है। क्या कर रहा है? आधा, मतलब ये वाला जितना हुआ ये वाला उतना बढ़ जाएगा। आधा एंगल बांटने का मतलब क्या है? मान लो कोई ये एंगल है, अब ये पूरा ये एंगल है, अब इसको कोई लाइन बीच से काट दिया, यानी मान लो ये 60 डिग्री का था टोटल, तो बीच से काट दिया तो ये कितना हो गया 30 और ये 30। लेकिन तुमको यही नहीं पता हो कि वो कितना डिग्री का है, शुरू में पता नहीं हो कि 60 डिग्री का है, तब फिर कैसे आधा आधा बांटोगे? सुन लो ध्यान से। मान लो कोई बता दिया कि ये पूरा कितना x है, अब बीच से कोई लाइन आया इसको काट दिया तो ये वाला कितना होगा, आधा होगा इसका, मतलब x/2 और ये भी x/2। पल्ले पड़ रहा है ये चीज़? Yes sir. किसी भी चीज़ को आधा करने के लिए 2 से डिवाइड कर दे। जैसे मान लो टीपॉल के पास बहुत पैसा है, अब हम बता नहीं सकते, मान लो फिर भी ₹1 है इसके पास, x करोड़ है, मान लो x करोड़, अब उसको करना है आधा, तो क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, बोलेंगे इधर ले आना आधा वाला जो बचा है। देख लो मुंह बना लिया, नहीं दूंगा बोलता है, कोई नहीं मांग रहा है, टेंशन मत लो, तो बुखार उखार ना आ जाए उसको जा कर के। अच्छा ये देखो, ये पूरा कितना है x, तो ये कितना होगा आधा, ये 20 से साफ सा बोल रहा है, ओ आर बाइसेक्टर है, तो ये भी नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत है बचवा। तो ये लिखता हूँ ना, ये पूरा x है, पूरा क्या है x है, तो ये कितना होगा x/2 और ये भी कितना होगा, बहुत बढ़िया, समझदार हो गए हो तुम लोग। ठीक है, अच्छा बोल रहा है कि OTV क्या है? अरे OTV क्या है? Angle bisector. एंगल बाइसेक्टर किसका? SOQ. SOQ का। देखो SOQ या पूरे इस एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब बराबर कट रहा है। अगर ये जितना है ना, ये मान लो y, ये मान लो पूरा y, मान लो को पूरा y है, तो ये कितना हो जाएगा y/2 और ये भी क्या हो जाएगा y/2। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा होगा देख लेंगे, फिलहाल मैं समझाने के लिए इतना लिख दिया। आओ सॉल्व करते हैं। क्या पता करना है? अभी तो कुछ पता नहीं है, सुनो। पता करना है ROT। R कहाँ है? यहाँ। O कहाँ है? यहाँ। T कहाँ है? यहाँ। यानी हम लोगों को क्या पता करना है? ये वाला एंगल पता करना है। बड़ा कहानी है, बहुत ज़बरदस्त वाली कहानी है। इसमें लीनियर एंगल, लीनियर पेयर एंगल होता है ना, वो वाला थ्योरी लगेगा। आओ समझते हैं इसको। इधर आ जाओ, यहाँ से पूरा यहाँ तक एंगल क्या हो जाएगा, 180. यानी एंगल। अच्छा इसको कैसे प्लस करेंगे देखना, कैसे लिखेंगे सुनना। अब सब इस मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें जो है समझ में आ जाए, ज़रूरत पड़ेगा तो उसको लिख लेंगे। ये बताना बच्चे, ये वाला पूरा एंगल कितना, POS और कितना है X. चलो पहले लिख दे, एंगल POS और प्लस ये वाला एंगल कितना, SOQ. SOQ इज इक्वल कितना, 180. अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कितना गिवन है, X. ये पूरा कितना गिवन है, X. तो जो गिवन है उसको तो लिखोगे ना। अच्छा ठीक है, SOQ इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल SOQ इज इक्वल 180 minus X. -180 माइनस x। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नो सर। सर हमको तो ये पता करना है, आप पता कर दिए SOQ, उससे क्या होगा,
होगा, सुनोगे तब तो पहले सब फाइंड हो जाएगा। आओ इसमें आते हैं इसमें आते हैं, ये वाले में। ये भी तो बाइसेक्टर है कि नहीं है? नहीं समझे? आय हाय समझ में नहीं आ रहा। देखो तो आओ जो हम लोगों को फाइंड करना है, ये बताओ ये पूरा x है और ये वाला इसके बारे में बताया नहीं है, पर ये OT क्या है? बाइसेक्टर है। तो ये हाँ SOQ का, तो ये पूरा आधा आधा ये भी बटेगा, आधा आधा ये भी बटेगा। अब अपन लोग क्या कर लेंगे, इसके अंदर थ्योरी लगा लेंगे। ये वाला हम लोगों को फाइंड करना होगा, ये वाला फाइंड करना होगा। तो क्या करेंगे, इसको माइनस करा लेंगे। ये जितना आया ना इसमें से माइनस करा लेंगे, यानी एंगल। अच्छा कैसे लिख सकते हैं इसको, ये वाले को नॉर्मली लिख कैसे सकते हैं इसको? SOQ और प्लस SOQ डायरेक्ट ना, डायरेक्ट नहीं, थोड़ा सा तोड़ के लिखो इसको। SOT प्लस OT TOQ। हाँ TOQ ये भी सही है, टी पोल का नाम भी उसमें आ जा रहा है। इज इक्वल कितना हो जाएगा? बोलोगे सर वो तो पता ही नहीं है कितना हो जाएगा, पता नहीं है ना। सुनो, पता हो सकता है, मालूम कैसे? पूरा कितना? 180। अच्छा पूरा 180, तो ये वाला हमको मालूम चल गया। तो ये वाला कितना आ जाएगा? 180 माइनस x। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 180 माइनस x कर लिए। कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अब ये बताओ एंगल SOT बराबर है क्या एंगल TOQ के? अरे एंगल SOT ये वाला, हाँ बराबर, ये वाला है बराबर क्या TOQ के? क्यों बराबर है? क्योंकि हाँ एक एंगल है और उसको बीच में काट दिया, तो ये वाला आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? तो इक्वल हुआ। तो हम इसको हटाएंगे, क्या करेंगे? अब इसके बदले क्या लिखेंगे? SOT की ज़रूरत है। अब क्यों ज़रूरत है समझ लेना, देखना अभी क्वेश्चन में आएगा। SOT की ज़रूरत है। 180 माइनस x। ये बताओ ये दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2SOT हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 180 माइनस x। कोई दिक्कत? ये 2 कहाँ जाएगा? SOT के डिवाइड में जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत और परेशानी? नो सर। अभी देखना कहानी यहीं से शुरू होती है। देखना बच्चे, SOT आ गया। कितना है SOT? SOT कितना आया बताता नहीं है लोग। 180 माइनस x बाय 2। अब ये 2 से डिवाइड भी कर दो धीरे से। तो 2 से डिवाइड करो दोनों को, इसको भी 2 से और इसको भी काटोगे तो क्या आ जाएगा? 90 माइनस x बाई 2। यानी ये कितना आ गया? 90 माइनस x बाई 2। और ये कितना है? ये कितना है? x बाई 2 कितना है? हमको पता क्या करना है? ये वाला पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल। क्यों यही वाला पता करना है? देख लो ROT ये भी पता चल गया और ये भी पता चल गया। आओ इधर देखो, ध्यान से देखना बचवा। ROT देख लो, ROT को कैसे लिखेंगे? इसको प्लस करेंगे और प्लस इसको भी प्लस करेंगे, और ये वाला प्लस माइनस होने के कारण कटेगा तो बचेगा क्या? 90। तो ROT कितना आ गया? 90 में। तो बस इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले एक्सरसाइज नहीं, इसी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों।